भीष्म पर्व, जम्बूखंड विनिर्माण पर्व, तृतीयोध्याय, व्यास जी के द्वारा अमंगल सूचक उत्पातों तथा विजय सूचक लक्षणों का वर्णन। व्यास जी ने कहा, राजन, गायों के गर्भ से गधे पैदा होते हैं, पुत्र माताओं के साथ रमण करते हैं। वन के वृक्ष बिना ऋतु के फूल और फल प्रकट करते हैं। 1. गर्भवती स्त्रियां पुत्र को जन्म न देकर अपने गर्भ से भयंकर जीवों को पैदा करती हैं। मांसभक्षी पशु भी पक्षियों के साथ परस्पर मिलकर एक ही जगह आहार ग्रहण करते हैं। 2. 3 सींग, 4 नेत्र, 5 पैर, 2 मूत्रेंद्रिय, 2 मस्तक, 2 पूंछ और अनेक दाढ़ों वाले अमंगलमय पशु जन्म लेते तथा मुंह फैलाकर अमंगल सूचक वाणी बोलते हैं। 3. गरुड़ पक्षी के मस्तक पर शिखा और सींग हैं। उनके 3 पैर तथा 4 दाढ़ें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार अन्य जीव भी देखे जाते हैं। वेदवादी ब्राह्मणों की स्त्रियां तुम्हारे नग में गरुड़ और मोर पैदा करती हैं। 4, 5. भूपाल, घोड़ी गाय के बछड़े को जन्म देती है। कुतिया के पेट से सियार पैदा होता है। हाथी कुत्तों को जन्म देते हैं और तोते भी अशुभ सूचक बोली बोलने लगे हैं। 6. कुछ स्त्रियां एक ही साथ 4 या 5 कन्याएं पैदा करती हैं। वे कन्याएं पैदा होते ही नाचती, गाती तथा हंसती हैं। 7. समस्त नीच जातियों के घरों में उत्पन्न हुए काने, कुबड़े आदि बालक भी महान भय की सूचना देते हुए जोर जोर से हंसते, गाते और नाचते हैं। 8. ये सब काल से प्रेरित हो हाथों में हथियार लिए मूर्तियां लिखते और बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथ में डंडा लिए एक दूसरे पर धावा करते हैं। 9. और कृत्रिम नगर बनाकर परस्पर युद्ध की इच्छा रखते हुए उन नगरों को रौंदकर मिट्टी में मिला देते हैं। पद्म, उत्पल और कुमुद आदि जलीय पुष्प वृक्षों पर पैदा होते हैं। 10. चारों ओर भयंकर आंधी चल रही है। धूल का उड़ना शांत नहीं हो रहा है। धरती बारंबार कांप रही है तथा राहु सूर्य के निकट जा रहा है। 11. केतु चित्रा का अतिक्रमण करके स्वाति पर स्थित हो रहा है। तारांकन उसकी विशेष रूप से कुरुवंश के विनाश पर ही दृष्टि है। 12. राहु और केतु सदा एक दूसरे से 7वीं राशि पर स्थित होते हैं, किंतु उस समय दोनों एक राशि पर आ गए थे, अतः महान अनिष्ट के सूचक थे। सूर्य तुला पर थे, उनके निकट राहु के आने का वर्णन पहले आ चुका है, फिर केतु के वहां पहुंचने से महान दुर्योग बन गया है। अत्यंत भयंकर धूमकेतु पुष्य नक्षत्र पर आक्रमण करके वहीं स्थित हो रहा है। यह महान उपग्रह दोनों सेनाओं का घोर अमंगल करेगा। 13. मंगल वक्र होकर मघा नक्षत्र पर स्थित है, बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर विराजमान है तथा सूर्यपुत्र शनि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर पहुंचकर उसे पीड़ा दे रहा है। 14. शुक्र पूर्वा भाद्रपदा पर आरूढ़ हो प्रकाशित हो रहा है और सब ओर घूम फिरकर परिग नामक उपग्रह के साथ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र पर दृष्टि लगाए हुए है। 15. केतु नामक उपग्रह धूमयुक्त अग्नि के समान प्रज्वलित हो इंद्र देवता संबंधी तेजस्वी ज्येष्ठा नक्षत्र पर जाकर स्थित है। 16. चित्रा और स्वाति के बीच में स्थित हुआ क्रूर ग्रह राहु सदा वक्री होकर रोहिणी तथा चंद्रमा और सूर्य को पीड़ा पहुंचाता है तथा अत्यंत प्रज्वलित होकर ध्रुव की बाईं ओर जा रहा है, जो घोर अनिष्ट का सूचक है। 17. अग्नि के समान कांतिमान मंगल ग्रह, जिसकी स्थिति मघा नक्षत्र में बताई गई है, बारंबार वक्र होकर ब्रह्म राशि बृहस्पति से युक्त नक्षत्र श्रवण को पूर्ण रूप से आवृत करके स्थित है। 18. इसका प्रभाव खेती पर अनुकूल पड़ा है। पृथ्वी सब प्रकार के अनाज के पौधों से आच्छादित है, शस्य की मालाओं से अलंकृत है, जौ में 5 और जड़हन धान में 100 बालियां लग रही हैं। 19. जो संपूर्ण में माता के समान प्रधान मानी जाती हैं, ये समस्त संसार जिनके अधीन है, वे गौएं बछड़ों से पिन्हा जाने के बाद अपने थनों से खून बहाती हैं। 20. योद्धाओं के धनुष से आग की लपटें निकलने लगी हैं। खड्ग अत्यंत प्रज्वलित हो उठे हैं, मानो संपूर्ण शस्त्र स्पष्ट रूप से ये देख रहे हैं कि संग्राम उपस्थित हो गया है। 21. शस्त्रों की, जल की, कवचों की और ध्वजाओं की कांतियां अग्नि के समान लाल हो गई हैं, अतः निश्चय ही महान जनसंहार होगा। 22. राजन, भरत नंदन, जब पांडवों के साथ कौरवों का हिंसात्मक संग्राम आरंभ हो जाएगा, उस समय धरती पर रक्त की नदियां बह चलेंगी।
उनमें शोणितमयी भंवरें उठेंगी तथा रथ की ध्वजाएं उन नदियों के ऊपर छोटी छोटी डोंगियों के समान सब ओर व्याप्त दिखाई देंगी। 23 चारों दिशाओं में पशु और पक्षी प्राणांतकारी अनर्थ का दर्शन कराते हुए भयंकर बोली बोल रहे हैं। उनके मुख प्रज्वलित दिखाई देते हैं और वे अपने शब्दों से किसी महान भय की सूचना दे रहे हैं। 24 रात में एक आंख, एक पांख और एक पैर का पक्षी आकाश में विचरता है और कुपित होकर भयंकर बोली बोलता है। उसकी बोली ऐसी जान पड़ती है मानो कोई रक्त वमन कर रहा हो। 25 राजेंद्र, सभी शस्त्र इस समय जलते से प्रतीत होते हैं। उदार सप्तर्षियों की प्रभा फीकी पड़ती जाती है। 26 वर्ष पर्यंत एक राशि पर रहने वाले दो प्रकाशमान ग्रह बृहस्पति और शनैश्चर तिर्यग्वेद के द्वारा विशाखा नक्षत्र के समीप आ गए हैं। 27 इस पक्ष में तो तिथियों का क्षय होने के कारण एक ही दिन त्रयोदशी तिथि को बिना पर्व के ही राहु ने चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रस लिया है। अतः ग्रहणावस्था को प्राप्त हुए वे दोनों ग्रह प्रजा का संहार चाहते हैं। 28 चारों ओर धूल की वर्षा होने से संपूर्ण दिशाएं शोभाहीन हो गई हैं। उत्पात सूचक भयंकर मेघ रात में रक्त की वर्षा करते हैं। 29 राजन, अपने तीक्ष्ण क्रूरतापूर्ण कर्मों के द्वारा उपलक्षित होने वाला राहु चित्रा और स्वाति के बीच में रहकर सर्वतभद्र चक्रगत वेद के अनुसार कृत्तिका नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। बारंबार धूमकेतु का आश्रय लेकर प्रचंड आंधी उठती रहती है। 30 वह महान युद्ध एवं विषम परिस्थिति पैदा करने वाली है। राजन, अश्विनी आदि नक्षत्रों को 3 भागों में बांटने पर जो 9 नक्षत्रों के 3 समुदाय होते हैं वे क्रमशः अश्वपति, गजपति तथा नरपति के छत्र कहलाते हैं। ये ही पापग्रह से आक्रांत होने पर क्षत्रियों का विनाश सूचित करने के कारण नक्षत्र कहे गए हैं। इन तीनों अथवा संपूर्ण नक्षत्रों में शीर्ष स्थान पर यदि पापग्रह से वेद हो तो वो ग्रह महान भय उत्पन्न करने वाला होता है। इस समय ऐसा ही कुयोग आया है। 31 एक तिथि का क्षय होने पर 14वें दिन, तिथि क्षय न होने पर 15वें दिन और एक तिथि की वृद्धि होने पर 16वें दिन अमावस्या का होना तो पहले देखा गया है, परंतु इस पक्ष में जो 13वें दिन यह अमावस्या आ गई है ऐसा पहले भी कभी हुआ है, इसका स्मरण मुझे नहीं है। इस एक ही महीने में 13 दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों लग गए। 32 इस प्रकार अप्रसिद्ध पर्व में ग्रहण लगने के कारण ये सूर्य और चंद्रमा प्रजा का विनाश करने वाले होंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बड़े जोर से मांस की वर्षा हुई थी। उस समय राक्षसों का मुंह रक्त से भरा हुआ था, वे खून पीते अघाते नहीं थे। 33 बड़ी बड़ी नदियों के जल रक्त के समान लाल हो गए हैं और उनकी धारा उल्टे स्रोत की ओर बहने लगी है। कुओं से फेन ऊपर को उठ रहे हैं मानो वृषभ उछल रहे हों। 34 बिजली की कड़कड़ के साथ इंद्र की अश्नि के समान प्रकाशित होने वाली उल्काएं गिर रही हैं। आज की रात बीतने पर सवेरे से ही तुम लोगों को अपने अन्याय का फल मिलने लगेगा। 35 संपूर्ण दिशाओं में अंधकार व्याप्त होने के कारण बड़ी बड़ी मशालें जलाकर घर से निकले हुए महर्षियों ने एक दूसरे के पास उपस्थित हो इन उत्पातों के संबंध में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है। 36 जान पड़ता है ये भूमि सहस्रों भूमिपलों का रक्तपान करेगी। प्रभो, कैलाश, मंदराचल तथा हिमालय से सहस्रों प्रकार के अत्यंत भयानक शब्द प्रकट होते हैं और उनके शिखर भी टूट कर गिर रहे हैं। 37 भूकंप होने के कारण पृथक पृथक चारों सतर वृद्धि को प्राप्त होकर वसुधा में क्षोभ उत्पन्न करते हुए अपनी सीमा को लांघते हुए से जान पड़ते हैं। 38 बालू और कंकड़ खींचकर बरसाने वाले भयानक बवंडर उठकर वृक्षों को उखाड़ डालते हैं। गांवों तथा नगरों में वृक्ष और चैत्य वृक्ष प्रचंड आंधियों तथा बिजली के आघातों से टूटकर गिर रहे हैं। 39 ब्राह्मण लोगों के आहुति देने पर प्रज्वलित हुई अग्नि काले, लाल और पीले रंग की दिखाई देती है। उसकी लपटें वामावर्त होकर उठ रही हैं। उससे दुर्गंध निकलती है और वो भयानक शब्द प्रकट करती रहती है। राजन, स्पर्श, गंध तथा रस इन सब की स्थिति विपरीत हो गई है। 40-41 ध्वज बारंबार कंपित होकर धुआं छोड़ते हैं। ढोल, नगाड़े अंगारों की वर्षा करते हैं। 42 फल,
फूल से संपन्न वृक्षों की शिखाओं पर बाईं ओर से घूमकर सब ओर कोए बैठते हैं और भयंकर कांव का कोलाहल करते हैं। 43। बहुत से पक्षी पकवा इस शब्द का बारंबार जोर से उच्चारण करते और ध्वजाओं के अग्रभाग में छिपते हैं। ये लक्षण राजाओं के विनाश का सूचक है। 44। दुष्ट हाथी कांपते और चिंता करते हुए भय के मारे मल मूत्र त्याग कर रहे हैं। घोड़े अत्यंत दीन हो रहे हैं और संपूर्ण गजराज पसीने हो रहे हैं। 45। भारत, ये सुनकर और उसके परिणाम पर विचार करके तुम इस अवसर के अनुरूप ऐसा कोई उपाय करो जिससे ये संसार विनाश से बच जाए। 46। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पिता व्यास जी का यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, मैं तो इसे पूर्व निश्चित देव का विधान मानता हूँ, अतः ये जनसंहार होगा ही। 47। यदि राजा लोग क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे जाएंगे तो वीरलोक को प्राप्त होकर केवल सुख के भागी होंगे। 48। वे पुरुष सिंह नरेश महायुद्ध में प्राणों का परित्याग करके इहलोक में कीर्ति तथा परलोक में दीर्घ काल तक महान सुख प्राप्त करेंगे। 49। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, अपने पुत्र धृतराष्ट्र के इस प्रकार यथार्थ बात कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि व्यास कुछ देर तक बड़े सोच विचार में पड़े रहे। 50। 2 घड़ी तक चिंतन करने के बाद वे पुनः इस प्रकार बोले, राजेंद्र, इसमें संशय नहीं है कि काल ही इसका संहार करता है और वही पुनः इन संपूर्ण लोकों की सृष्टि करता है। यहाँ कोई वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। 51। राजन, तुम अपने जाति, भाई, कौरवों, सगे संबंधियों तथा हितैषी सुहृदों को धर्मानुकूल मार्ग का उपदेश करो, क्योंकि तुम उन सबको रोकने में समर्थ हो। जाति वध को अत्यंत नीच कर्म बताया गया है, वह मुझे अत्यंत अप्रिय है। तुम यह अप्रिय कार्य न करो। 52, 53। महाराज, ये काल तुम्हारे पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ है। वेद में हिंसा की प्रशंसा नहीं की गई है। हिंसा से किसी प्रकार हित नहीं हो सकता। 54। कुलधर्म अपने शरीर के ही समान है। जो इस कुलधर्म का नाश करता है उसे वह धर्म ही नष्ट कर देता है। जब तक धर्म का पालन संभव है, जब तक तुम पर कोई आपत्ति नहीं आई है, तब तक तुम काल से प्रेरित होकर ही धर्म की अवहेलना करके कुमार्ग पर चल रहे हो, जैसा कि बहुधा लोग किसी आपत्ति में पड़ने पर ही करते हैं। 55। राजन, तुम्हारे कुल का तथा अन्य बहुत से राजाओं का विनाश करने के लिए ये तुम्हारे राज्य के रूप में अनर्थ ही प्राप्त हुआ है। 56। तुम्हारा धर्म अत्यंत लुप्त हो गया है। अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ। दुर्धर्ष वीर, तुम्हें राज्य लेकर क्या करना है, जिसके लिए अपने ऊपर पाप का बोझ लाद रहे हो। 57। तुम मेरी बात मानने पर यश, धर्म और कीर्ति का पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्त कर लोगे। पांडवों को उनके राज्य प्राप्त हों और समस्त कौरव आपस में संधि करके शांत हो जाएं। 58। विप्रवर व्यास जी जब इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, उसी समय बोलने में चतुर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने बीच में ही उनकी बात काटकर उनसे इस प्रकार कहा। 59। धृतराष्ट्र बोले, तात, जैसा आप जानते हैं उसी प्रकार मैं भी इन बातों को समझता हूँ। भाव और अभाव का यथार्थ स्वरूप मुझे भी ज्ञात है, तथापि यह संसार अपने स्वार्थ के लिए मोह में पड़ा रहता है। मुझे भी संसार से अभिन्न ही समझें। 60। आपका प्रभाव अनुपम है। आप हमारे आश्रय, मार्गदर्शक तथा धीर पुरुष हैं। मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। महर्षि, मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं? मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। 61। आप ही हम भरतवंशियों की धर्म प्रवृत्ति, यश तथा कीर्ति के हेतु हैं। आप कौरवों और पांडवों दोनों के माननीय पितामह हैं। 62। व्यास जी बोले, विचित्र वीर्य कुमार, नरेश्वर, तुम्हारे मन में जो संदेह है उसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट करो, मैं तुम्हारे संशय का निवारण करूंगा। 63। धृतराष्ट्र बोले, भगवान, युद्ध में निश्चित रूप से विजय पाने वाले लोगों को जो शुभ लक्षण दिख पड़ते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से सुनने की मेरी इच्छा है। 64। व्यास जी ने कहा, अग्नि की प्रभा निर्मल हो, उसकी लपटें ऊपर की ओर दक्षिणावर्त होकर उठें और धुआं बिल्कुल न रहे। साथ ही अग्नि में जो आहुतियां डाली जाएं,
उनकी पवित्र सुगंध वायु में मिलकर सर्वत्र व्याप्त होती रहे। ये भावी विजय का स्वरूप लक्षण बताया गया है। 65। जिस पक्ष में शंखों और मृदंगों की गंभीर आवाज बड़े जोर से हो रही हो तथा जिन्हें सूर्य और चंद्रमा की किरणें विशुद्ध प्रतीत होती हों, उनके लिए ये भावी विजय का शुभ लक्षण बताया है। 66। जिनके प्रस्थित होने पर अथवा प्रस्थान के लिए उद्यत होने पर कौवों की मीठी आवाज फैलती है, उनकी विजय सूचित होती है। राजन, जो कौवे पीछे बोलते हैं वे मानव सिद्धि की सूचना देते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो सामने बोलते हैं वे मानव युद्ध में जाने से रोकते हैं। 67। जहां शुभ एवं कल्याणमयी बोली बोलने वाले राजहंस, शुक, क्रोंच तथा शतपत्र, मोर आदि पक्षी सैनिकों की प्रदक्षिणा करते हैं, दाहिने जाते हैं, उस पक्ष की युद्ध में निश्चित रूप से विजय होती है। ये ब्राह्मणों का कथन है। 68। अलंकार, कवच, ध्वजा, पताका, सुखपूर्वक किए जाने वाले सिंहनाद अथवा घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से जिनकी सेना अत्यंत शोभायमान होती है तथा शत्रुओं को जिनकी सेना की ओर देखना भी कठिन जान पड़ता है, वे अवश्य अपने विपक्षियों पर विजय पाते हैं। 69। भारत, जिस पक्ष के योद्धाओं की बातें हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण होती हैं, मन प्रसन्न रहता है तथा जिनके कंठ में पड़ी हुई पुष्पमालाएं कुम्हलाती नहीं हैं, वे युद्धरूपी महासागर से पार हो जाते हैं। 70। जिस पक्ष के योद्धा शत्रु की सेना में प्रवेश करने की इच्छा करते समय अथवा उसमें प्रवेश कर लेने पर अभीष्ट वचन, मैं तुझे अभी मार भगाता हूँ इत्यादि शौर्य सूचक बातें बोलते हैं और अपने रणकौशल का परिचय देते हैं, वे पीछे प्राप्त होने वाली अपनी विजय को पहले से ही निश्चित कर लेते हैं। इसके विपरीत जिन्हें शत्रु सेना में प्रवेश करते समय सामने से निषेध सूचक वचन सुनने को मिलते हैं, उनकी पराजय होती है। 71। जिनके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि निर्विकार एवं शुभ होते हैं तथा जिन योद्धाओं के हृदय में सदा हर्ष और उत्साह बना रहता है, उनके विजयी होने का यही शुभ लक्षण है। 72। राजन, हवा जिनके अनुकूल बहती है, बादल और पक्षी भी जिनके अनुकूल होते हैं, मेघ जिनके पीछे छत्रछाया किए चलते हैं तथा इंद्रधनुष भी जिन्हें अनुकूल दिशा में ही दृष्टिगोचर होते हैं, उन विजयी वीरों के लिए ये विजय के शुभ लक्षण हैं। जनेश्वर, मरणासन मनुष्यों को इसके विपरीत अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं। 73, 74। सेना छोटी हो या बड़ी, उसमें सम्मिलित होने वाले सैनिकों का एकमात्र हर्ष ही निश्चित रूप से विजय का लक्षण बताया जाता है। 75। यदि सेना का एक सैनिक भी उत्साहीन होकर पीछे हटे तो वो अपनी ही देखी अत्यंत विशाल सेना को भी भगा देता है, उसके भागने में कारण बन जाता है। उस सेना के पलायन करने पर बड़े शूरवीर सैनिक भी भागने को विवश होते हैं। 76। जब बड़ी भारी सेना भागने लगती है, तब डरकर भागे हुए मृगों के झुंड तथा नीची भूमि की ओर बहने वाले जल के महान वेग की भांति उसे पीछे लौटाना बहुत कठिन है। 77। भरत नंदन, विशाल सेना में जब भगदड़ मच जाती है, तब उसे समझा बुझाकर रोकना कठिन हो जाता है। सेना भाग रही है, इतना सुनकर ही बड़े युद्ध विद्या के विद्वान भी भागने लगते हैं। 78। राजन, भयभीत होकर भागते हुए सैनिकों को देखकर अन्य योद्धाओं का भय बहुत अधिक बढ़ जाता है, फिर तो सहसा सारी सेना हतोत्साह होकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगती है। 79। उस समय बहुत से शूरवीर भी उस विशाल वाहिनी को रोककर खड़ी नहीं रख सकते, इसलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह सतत सावधान रहकर कोई उपाय करके अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना को विशेष सत्कार पूर्वक स्थिर रखने का यत्न करे। 80। राजन, साम दानरूप उपाय से जो विजय प्राप्त होती है, उसे श्रेष्ठ बताया गया है। भेदनीति के द्वारा शत्रु सेना में फूट डालकर जो विजय प्राप्त की जाती है, वह मध्यम है तथा युद्ध के द्वारा मार काट मचाकर जो शत्रु को पराजित किया जाता है, वह सबसे निम्न श्रेणी की विजय है। 81। युद्ध महान दोष का भंडार है। उन दोषों में सबसे प्रधान है जनसंहार। यदि एक दूसरे को जानने वाले, हर्ष और उत्साह में भरे रहने वाले, कहीं भी आसक्त न होकर विजय प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखने वाले तथा शौर्य संपन्न 50 सैनिक भी हों तो वे बड़ी भारी सेना को धूल में मिला देते हैं। यदि पीछे पैर न हटाने वाले 5, 6 और 7 ही योद्धा हों तो वे भी निश्चित रूप से विजयी होते हैं। 82, 83।
भारत। सुंदर पंखों वाले विनत्यानंदन गरुड़ विशाल सेना का भी विनाश होता देखकर अधिक जनसमूह की प्रशंसा नहीं करते हैं। 84। सदा अधिक सेना होने से ही विजय नहीं होती है। युद्ध में जीत प्रायः अनिश्चित होती है। उसमें दैव ही सबसे बड़ा सहारा है। जो संग्राम में विजयी होते हैं वे ही कृतकार्य होते हैं। 85। इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वणि निमित्ताख्याने तृतीयोऽध्यायः। 3। इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड विनिर्माण पर्व में अमंगल सूचक उत्पातों तथा विजय सूचक लक्षणों का वर्णन विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। 3।